दैनिक जीवन में ये चिंता बनी रहती है कि किन किन ट्रांजैक्शन से इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है या कितने वैल्यू के ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि किन किन 10 ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग विभिन्न विभागों द्वारा या विभिन्न तरीकों से इनकम टैक्स को की जाती है और कैसे इन नोटिसों से बचा जा सकता है। नंबर 1, 10 लाख रुपए तक के कैश डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट के द्वारा यदि बनाए जाते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा आपके इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। नंबर 2, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल 50 लाख से ज्यादा किसी करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक सूचना देती है। और हाँ, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट होने पर भी सभी करंट अकाउंट को जोड़कर यह संख्या 50 लाख तक की सीमा तय की जाती है। यानी किसी एक करंट अकाउंट से भी 50 लाख का ट्रांजैक्शन हो, कैश ट्रांजैक्शन, या दो, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, तो सारे करंट अकाउंट को जोड़कर यदि ये सीमा तय हो जाती है तो बैंक आपकी इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। कैश में 10 लाख से ज्यादा लेन देन सेविंग बैंक अकाउंट में यदि की जाती है एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो भी इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को की जाती है। और यह सीमा एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट सभी को जोड़कर तय की जाती है। यानी आपने यदि किसी एक सेविंग अकाउंट में 2 लाख किया कैश डिपॉजिट, किसी दूसरे में 2 लाख, 2 लाख, और ऐसे करके यदि सारे सेविंग अकाउंट्स का जो 10 लाख से ज्यादा होता है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी रिपोर्टिंग उसको बैंक के द्वारा मिलती है। किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट करने पर भी इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। अब ये कई बार प्रश्न आता है कि क्या 10 लाख से ऊपर के अमाउंट का कोई ऑटो रिन्यूअल फिक्स डिपॉजिट कोई मैच्योर हो रहा है और वो ऑटो रिन्यूअल में आ रहा है, तो क्या इसकी भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है? जी नहीं। यदि कोई ऑटो रिन्यूअल में आपका फिक्स डिपॉजिट पुराने ईयर का है और वो ऑटो रिन्यूअल में इस साल में आता है और उसकी लिमिट 10 लाख से ज्यादा है, तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं। यदि कोई कैश डिपॉजिट 1 लाख से ज्यादा पर डे सेविंग अकाउंट में की जाती है तो इसकी सूचना भी बैंक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। इसका सरल उपाय है कि आप 1 लाख से कम अमाउंट की डिपॉजिट यदि करें, लेकिन ध्यान रखें कि पूरे साल में ये लिमिट 10 लाख से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। 10 लाख से क्रॉस करती है तो भी इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को चली जाती है। छठा, क्रेडिट कार्ड का बिल पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट यदि होता है तो भी इसकी सूचना विभाग को क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा अपने रिटर्न के माध्यम से की जाती है। 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एंड डिवेंचर में यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो भी इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है और ये इन्वेस्टमेंट कंपनियां अपने रिटर्न के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को करती है। आपने इसी तरह शेयर में यदि इन्वेस्ट किया हो 10 लाख से ज्यादा तो भी इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। शेयर की इन्वेस्टमेंट कंपनियां अपने रिटर्न के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को करती हैं। और इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट हो तो इसकी सूचना भी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। फॉरेन करेंसी परचेज यदि आपने 10 लाख से ज्यादा पूरे साल में किया हो तो इसकी सूचना भी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई अचल संपत्ति जिसकी वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है, ऐसी कोई खरीद आपने की हो या विक्रय किया हो तो इसकी सूचना भी रजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। अब ये प्रश्न उठता है, इन ट्रांजैक्शंस की जो सूचनाएं दी जाती है, इनकी जो रिपोर्टिंग होती है इनकम टैक्स विभाग को,
ऐसी सूचनाएं होने पर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न टाइमली भरें। इन सारे ट्रांजैक्शंस को लीगल तरीके से रिफ्लेक्ट करें, अपने रिटर्न में दिखाएं और इनका पूरा लेखा जोखा, पूरा ब्यौरा आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी रखेंगे। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि आपको प्रश्न करता है तो आप जवाब देने में सक्षम रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया है कि किन किन ट्रांजैक्शंस को करने पर आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास है। इसलिए इसका सारा समूचा ब्यौरा आपके पास उचित समय पर तैयार हो, ताकि किसी भी प्रश्न का जवाब देने में आप सक्षम हो। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे।